हेलो, मैं टारगेट क्लासेस से दीपक सर आप लोग को आज औसत का एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। आइए देखिए। लेकिन उस ट्रिक को जानने से पहले आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। तो पहले हम क्रमागत सम संख्या देखिए। सबसे पहले आप लोग को क्रमागत संख्या, फिर क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, ये तीन चीजें जान लेना चाहिए। क्रमागत संख्या सिद्ध करता है तो क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्या, क्रम से आने वाली संख्या में आप लोग को अंतर जो होता है सिर्फ एक एक का अंतर होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं, या 11, 12, 13 कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यानी क्रमागत संख्या में जो अंतर होता है प्रत्येक संख्याओं के बीच में एक एक का अंतर होता है। और क्रमागत विषम संख्या और क्रमागत सम संख्या में अंतर हमेशा 2, 2 का होता है। जैसे अगर हम संख्या लेते हैं 2, 4, 6, 8 या इस प्रकार से ले सकते हैं 3, 5, 7। तो क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या में अंतर हमेशा 2, 2 का होता है। यह चीज जान लेने के बाद आप लोग को बताते हैं। तो भाई आप लोग को जानकारी मिल गया। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या में अंतर 2, 2 का होता है और क्रमागत संख्या सिर्फ कहता है प्रश्न में, तो अंतर एक एक का बताएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आप लोग को ये ट्रिक समझाने वाले हैं। आइए उस ट्रिक को समझें। प्रश्न कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 7 क्रमिक संख्या। आपको यह ध्यान देना है 7 संख्या कहेगा, 5 संख्या कहेगा, 3 संख्या, यानी जो पदों की संख्या होती है वह विषम होती है। ऐसे कंडीशन में आपको देखिए 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। बस आप औसत कितना दिया है 20, आपको 7 संख्या दिया गया है तो 3 संख्या आगे बढ़ा दीजिए, 3 संख्या पीछे बढ़ा दीजिए, तो 7 संख्या का औसत कहे या माध्य कहे, एक ही बात है। यानी ये ठीक बीच वाली संख्या होती है। इसको आप क्या समझे? ठीक मध्य वाली संख्या। तो ठीक मध्य वाली संख्या होती है, यहाँ पर दिया गया है 20 और 7 संख्याएं दिया गया है प्रश्न में। 7 संख्या दिया गया है तो 3 आगे बढ़ाते हैं, 3 पीछे हो गया 7 संख्या। तो 20 के बाद 21, 22 और यहाँ पर 23। तो प्रश्न में अगर पूछता है सबसे छोटी संख्या, तो आप यहाँ पर 19, 18 और 17 इस प्रकार से करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या आ गया। अब 7 संख्या क्रमागत संख्या दिया गया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं, आपका यहाँ आंसर आ रहा है 23। सबसे बड़ी संख्या 23। तो विकल्प में देखें, यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो उसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत दे रखा है 33, तो आप यहाँ पर समझें, ये दिया गया है औसत है 33। तो 7 संख्या दिया गया, 3 आगे बढ़ाइए, 3 पीछे बढ़ा दीजिए, तुरंत आंसर आता है 33 के बाद आप 34, 35, 36 और यहाँ करते हैं। पीछे की जरूरत है नहीं, तो आप इसको न लिखें तो चलेगा। तो 33, 34, 35, 36 सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या आपका आंसर 36 आ रहा है। तो देखिए विकल्प आपका डी सही होता है। ओके, हाँ तो आप लोग देखिए क्रम से पढ़े थे क्वेश्चन, क्रमागत संख्या से दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताइए।
9 क्रमागत संख्या दिया गया है, 9 क्रमागत विषम संख्या। ध्यान देंगे इस बात पर, यहाँ पर 9 क्रमागत विषम संख्या कहा है, तो विषम संख्या में अंतर 2 का लिखना होगा। तो विषम संख्या का औसत 53 दिया गया है। आइए देखिए भाई, औसत कितना है, 53 दिया गया है। तो तुरंत आप इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये हो गया आपका औसत। औसत 53 है और कितनी संख्या है, 9 संख्याएं हैं। तो तुरंत आप 4 आगे कर देते हैं और 4 संख्या पीछे कर देते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। 9 संख्या दिया गया है तो 4 संख्या 53, 2 55, 57, 59, 61। और हमसे पूछा गया है सबसे छोटी, तो आप चाहें तो सबसे बड़ी की तरफ आगे न बढ़े। ये देखिए 9 संख्या दिया गया था, हम 4 बार आगे बढ़ गए और पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आप कम करते जाते हैं तो यहाँ आएगा 51, 51 आ गया, 49, 47 और 45। कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो इस साइड में ध्यान दें, आप लोग को वही समझाया जा रहा है। तो आप ट्रिक से कैसे करेंगे, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 दिया गया है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताना है। तो औसत हमारा जैसे मिले 9 संख्या दिया गया है तो 4 संख्या आगे और 4 संख्या पीछे जाते हैं। ये देखिए ट्रिक आप लोग बहुत अच्छे समझेंगे। तो 53, 55, 57, 59 और 61 और पीछे की ओर जाते हैं तो 51, 49, 47 और 45। सबसे छोटी पूछा गया है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 45। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, यहाँ पर 45। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग समझे। 5 सतत 5 विषम संख्याओं का औसत दिया गया है। तो सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार यानी 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो अभी मैंने ट्रिक समझाया, आप उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 विषम संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 95, तुरंत आप 95 लिखते हैं और ये क्या चीज है, औसत। आप लोग समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं 95। हमसे पूछा गया अवरोही क्रम में, यानी सभी संख्याओं को हम लिख देते हैं 95 के आगे। अब 5 संख्या दिया गया है तो 5 संख्या में 95, 2 97 और 99। और पीछे आते हैं तो यहाँ पर आता है आपका 93, यहाँ पर क्या। तो देखिए 5 संख्या क्रमागत तुरंत मिल गया और ऐसे 95, 97, 99 और यहाँ 93, 91 आ गया। अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है तो घटते क्रम में आइए 1, 2, 3, 4। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो घटते क्रम में यानी आपका अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में यानी आप घटते क्रम में आएंगे तो 99, 1, 2, 3, 4 यानी चौथी संख्या पूछा है तो तुरंत आंसर आपको मिला चौथी संख्या 93। अब चौथी संख्या आ गया 93, तो ऑप्शन में देखें 91, 95, 97, 93 दिया है तो चौथी संख्या अवरोही क्रम में 93। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग दीपक सर क्लास देखते रहिए, टारगेट क्लासेस। आप लोग वीडियो को भाई पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सभी लोग को धन्यवाद।